जातिगत जनगणना, आर्थिक जनगणना अगर हो जाएगी तो क्या दिक्कत है? बहुत बड़ी दिक्कत है मेरे भाई। जब 1931 में पहली बार किसने कराई थी? अंग्रेजों ने करवाई थी यार। क्यों करवाई थी उन्होंने? हिंदुओं को जातियों में बांट। अरे उसको छोड़ो, 1931 वो उसको इस चीज को समझेंगे ही नहीं वो। कौन सी अंग्रेज? आगे सुनो, अंग्रेजों ने क्यों करवाई थी? अंग्रेजों ने इस देश के दलित शोषित पीड़ित के लिए काम करते थे। अभी जान लीजिए क्या काम अरे यार तो अभी तक उत्थान क्या की काम? भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ लीजिए। गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को आप पढ़िए। 1930, 31 और 1932 में जो अरे चिल्ला रहे हो ज्यादा टेबल पर अम्बेडकर जी ने अम्बेडकर जो वहाँ क्या किस मुद्दे पर बहस हुई थी आप बताइए पहले आप। पहले बताओ। मैं नहीं जानता, आप बताइए ना। जनगणना के आप विरोधी बताइए थे ना। वो। कौन? दोनों बिना फैक्सों के बात कर रहे हो, बिना फैक्सों की बात कर रहे हो। आरक्षण के विरोधी नहीं थे। अरे मेरे भाई तुम पहले बात को पूरा समझो। जनगणना के एक मेरी इस बात का जवाब दो। अरे जनगणना से क्या तकलीफ है? मेरी भी अभी एक चीज बताइए, ओबीसी प्रधानमंत्री हैं लेकिन ओबीसी सचिव नहीं है मिनिस्ट्री में। अगर है 90 कितना क्या है? बात कर रहे हो? अरे एक सेकंड एक बार इनका आपने ओ भाई साहब आपने अंबेडकर जी का जिक्र किया है। अंबेडकर जी की बुक है हु वर शूद्रास, पढ़िए वो। हु वर शूद्रास पढ़िए वो। मायावती का स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। अरे मेरे भाई, अरे मायावती भाड़ में गई। अम्बेडकर, अरे अम्बेडकर जी पे बात कर रहे हो ना? मैं अम्बेडकर जी पे ही बात कर रहा हूँ। हु वर शूद्रास पढ़िए बुक। मैं बुक नहीं पढ़ा हूँ। चलिए आप बता दीजिए ना क्या बोलिए। मेरे भाई हु वर शूद्रास में उन्होंने क्लियरली कहा है कि कोई आर्य भारत से नहीं आए। अंग्रेजों ने डिवाइड किया है, कास्ट सिस्टम अंग्रेजों ने डाला भारत के सिस्टम के अंदर। 1931 से कास्ट सिस्टम नहीं है, यहाँ 3000 वर्षों से कास्ट सिस्टम चल रहा है। क्या बात कर रहे हो? आज पूरी नई बात है कास्ट इसलिए सिस्टम। मैंने कहा है। अंग्रेज कब आया? अरे चुप रहो, अंग्रेज सुनते भी 1600 ईस्वी में आया है। ये देखो। आप बात कर रहे हो। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पहले पढ़ो अम्बेडकर को। पहले अरे यार छोड़ो, अंग्रेज किसके थे? जहांगीर के दरबार में आए थे अंग्रेज। नहीं समझो। सुन लो मेरी बात। जहांगीर के दरबार में आए थे। हमने तो सुना अंग्रेज भारत को लूट के अरे रेल किसने दिया? किसने रेल बनाया बताइए? लॉर्ड डलहौजी ने रेल दिया। डाक तार का स्थापना किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। अब बात कर रहे हो अंग्रेजों क्या नहीं दिया? शिवाजी अब महाराज बात कर रहे हैं क्या नहीं दिया? अरे एक सुनिए पंचायती राज व्यवस्था 1882 में किसने दिया? लॉर्ड रिपन ने दिया। और जनगणना जो है किया था, उसी ने बर्बाद किया था बेवकूफ आदमी। इन लोगों की मानसिकता ही वही है। लॉर्ड रिपन ने दिया। अंग्रेज क्या ने दिया इस देश को? अरे भाई ये अम्बेडकर गा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अम्बेडकर की जो बुक मैंने नाम लिया है इसका हु वर शूद्रास, अगर ये पढ़ लेंगे ना, ये पहले सबसे पहले तो शीशे के सामने आकर अपने आपको थप्पड़ ही मारेंगे। बुक आई कास्ट ऑफ माइंड्स। कास्ट ऑफ माइंड्स के अंदर उन्होंने किस आधार पे बांटा है हम भारतीयों को कि जिसकी नाक अंग्रेज से मिलती हुई होगी, क्रिश्चियन से मिलती होगी, वो ऊंची जाति का। जिसकी नाक टेढ़ी होगी, ऊंची होगी, नीची होगी, वो नीची जाति का। जो रंग का काला होगा वो ऐसा। जिसके दांत पीले होंगे वो इस जाति का। लाखों जातियां थी उस टाइम पर जो अंग्रेजों ने बनाई थी। और जब वो आए ना 60 ईस्वी में आया, मैं बता देता हूँ। अरे मेरे भाई मैं सुनो अंग्रेज हम बता देते हैं पूरा हिस्ट्री। सर सुनिए, नहीं बता रहे हो। बोले तो अरे बोलने दो यार, बोलने दो एक मिनट मैं डिटेल। 1608 ईस्वी में अंग्रेज ने आया। 1600 मान लीजिए 1600। बोले तो यार जहांगीर का शासन था, जहांगीर के जमाने में आया, ठीक है। अरे बोले दो ना यार, तुम हमें बोलने दे रहे हो। उसके बाद अंग्रेज जो है 1776 में पलासी की लड़ाई हुई थी। इससे हुई थी। बोलने दो ना, सिराजुद्दौला से भी थी। सुने बोलने दो हमको, सिराजुद्दौला से बोलने दो ना। लड़ाई हुई थी, वहीं पर लॉर्ड क्लाइव ने सजुदा को शिकस्त दिया और अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का नींव डाला। बोले दो ना। अरे मीर कासिम को कहा कि तुमको मुख्यमंत्री बना दूंगा, तुमको राजा बना दूंगा। छोड़ो ना उसको। एक मिनट सुनो। आपको अधूरा कि अटल बिहारी वाजपेयी का इस पर भाषण है सर। बताओ क्या स्वर्गीय देश रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था पलासी की लड़ाई के बारे में। उन्होंने कहा, बोला सुनिए हाँ तुम इतनी कम उम्र में तुम सब बुक पढ़ लिया। तुम बात करो, बात बता रहा हूँ। वीडियो निकाल लेना। अरे वीडियो पे नहीं सुन लीजिए, अटल जी का भाषण सुनिए, बहुत बढ़िया, हमको याद आ गया।
हम अंग्रेजों में चले गए, हमने चालू किया था जातिगत जनगणना से। अरे रुक, सुन तो लीजिए। अब आप अपनी बातों से जब पलट रहे हैं तो उसमें हम क्या करें? आपने कहा अंग्रेजों ने सब कुछ दे दिया हमें, तो हम उनकी गुलामी करते रहे क्या? 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई, आपने कहा अंग्रेजों ने सब कुछ दे दिया हमें, हम उनकी गुलामी करते रहे क्या? गुलामी की बात नहीं है, इनके दिमाग में बिठाई गई है जाति। आप कहते हो क्या? अरे जाति, आप अपनी बातों पे नहीं हो ना। अंग्रेज पूरा शासन व्यवस्था सुनिए, पत्रकार महोदय सुनिए, पूरी नॉलेज की बात सुनिए। पूरी नॉलेज की बात सुन रहे हैं आप अपनी बातों से पलट रहे हो ना, क्या करें? 1857 में पूरा जो है हिंदुस्तान पर कब्जा किया है अंग्रेजों ने। 1857 में वो बोलने दिया, क्या अध्ययन करके आइए जब पत्रकारिता करते हैं तो ठीक है। 1857 में जब इन्होंने विद्रोह को बोले तो नहीं यार, 1857 में अंग्रेजों ने 1857 के आंदोलन को दबा दिया, पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा पूरा जमा लिया। बोले तो 100 वर्ष लग गया उसको कब्जा। 1757 में उन्होंने जो है सिराजुद्दौला को हरा करके अपना नींव डाला, अंग्रेजी शासन का नींव डाला। 100 वर्षों में 1857 में आजादी की पहली लड़ाई को दबा करके पूरे हिंदुस्तान में कब्जा जमा लिया। और बोले तो और ये हिस्ट्री, अंग्रेजों की हिस्ट्री थोड़ी चल रही है यहाँ। नहीं, अंग्रेजों की हिस्ट्री थोड़ी चल रही है यहाँ। अरे अंग्रेजों की हिस्ट्री नहीं, अंग्रेजों की हिस्ट्री थोड़ी चल रही है यहाँ पे। पार्लियामेंट को दे दिया ताकि यहाँ नहीं सत्ता रहेगी। अंग्रेजों की हिस्ट्री थोड़ी चल रही है यहाँ पे। अरे सुन तो लो, अरे सवाल चचा, अरे यार जाति कब से चलता रहा है? अरे नेहरू क्यों नहीं लाया जातिगत जनगणना 1947 में? अरे लोग, इंदिरा गांधी क्यों नहीं लाई? लाल बहादुर शास्त्री जब जगह तब सवेरा, मनमोहन सिंह क्यों नहीं लाए? जब जगह तब सवेरा। आज हम जगह हैं तो आज हम अधिकार मांगेंगे, समझे कि नहीं? सवेरा है, जातिगत जनगणना सवेरा है। इनके पास ज्ञान नहीं है। कौन आदमी किस जात का है, क्या गरीबी है, क्या स्थिति है, जातिगत जनगणना विकास है। आराम से पीछे से जातिगत जनगणना विकास है। जातिगत जनगणना करना, अरे एक सेकंड यार, जातिगत जनगणना करना भारत का विकास है। एक सुनो ना, जातिगत जनगणना को खत्म करो। सुनो मेरी अरे इसको तो मैं सुनो कैबिनेट में, सुनो मोदी साहब के कैबिनेट में इसको तो अंग्रेजों ने भी मना कर दिया था, अंग्रेजों ने भी मना किया था इसको। और भीमराव अम्बेडकर ने, और अम्बेडकर ने सबसे पहले मना किया था जातिगत जनगणना के लिए। महामूर्ख आदमी, पहले उनकी किताबें पुस्तकें पढ़ो तो सही। हम पढ़ लिए। ये कह रहे हैं मोदी जी के कैबिनेट में SC ST OBC लाओ। मोदी जी OBC, उपराष्ट्रपति जो हमारे अभी हैं वो जाट हैं, उनका नाम क्या है? धनखड़, जयदीप धनखड़, वो OBC है। ये कह रहे हैं ना मोदी जी के कैबिनेट में लाओ। इस समय पे अर्जुन राम मेघवाल SC ST से आते हैं। अरे जीवन स्तर सुनो, जब तक बहुसंख्यक समाज का रहन सहन, खान पान, बोली भाषा, सभ्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य सबल नहीं होगा तब तक आरक्षण की लड़ाई चलता रहेगा। लालू चोर है, उसके आरक्षण इस देश के लिए कैंसर है, कैंसर है आरक्षण इस देश के लिए। रिजर्वेशन इज द जस्ट ब्लडी कैंसर ऑफ दिस कंट्री। अरे भैया सरकारी नौकरी का सर्वे आया है। अरे नहीं यार, पता नहीं कहाँ अंग्रेजों में चले गए, अंग्रेजों में चले जा रहे हो। सुनो यार, नहीं ऐसे थोड़ी होता है। अरे आपने कहा अंग्रेजों ने हमें जातिगत जनगणना अंग्रेजों ने दी। अरे यार नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। अंग्रेजों ने खुद मना किया था यार जातिगत जनगणना के लिए। जातिगत जनगणना के लिए अंग्रेजों ने खुद कहा था कि जातिगत जनगणना का मतलब है मनी वेस्ट। राष्ट्रपति पे चले गए आप, मनी वेस्ट। कहाँ से बोल, सुनिए, अम्बेडकर ने कहा था मनी वेस्ट, जातिगत जनगणना मनी वेस्ट। सर आपने कहा, मुझे एक सवाल का जवाब, मेरा एक सवाल का जवाब आपने दिया नहीं है। एक सवाल का जवाब नहीं दिया। अम्बेडकर को 1% नहीं जानते हैं। एक सवाल का जवाब आपने दिया नहीं है। वो सवाल मैंने कितनी बारी पूछ लिया। नहीं, आप बताइए, समाज को पहले जातियों से जोड़ने की जरूरत है, समाज को पहले विकास से जोड़ने की जरूरत है? अपने जाति बनाने में आपको मजा आया, लेकिन जातिगत अधिकार देने में आपको दिक्कत आ रही है। यही कारण है कि सत्ता में नहीं आ रहे हो। यही कारण है सत्ता में नहीं आ रहे। इसका कितना विरोध करता है लोग? आप जातिगत जनगणना का कितने लोग विरोध करते हैं? वोटिंग करवा लीजिए आप। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक मुद्दा और मैं बता रहा हूँ सर। जाति जनगणना कराओ तो भाई साहब भी लगे राहुल गांधी के कहने पे जाति गणना कराओ, क्या जरूरी है भाई साहब? देश का पैसा कितना खराब हो जाएगा इसमें। भारत का विकास किया अंग्रेजों ने। आवाज लालू प्रसाद ने उठाया, इसका समर्थन नीतीश कुमार ने किया। अंग्रेजों ने भारत को विकास दिया, ये भाई साहब कह रहे हैं। वाला लालू प्रसाद यादव है। पूछ लें, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पूछ लें जितने लोग खड़े हैं।
सबसे पूछ अरे ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है। अब गांव देहात में जहाँ गरीबी है, कांग्रेस पार्टी और जय कराएगी। देश की जनसंख्या का होना चाहिए, जाति जनगणना कभी नहीं होनी चाहिए। ये कह रहे हैं होनी चाहिए, जरूरी है वो वो तो आपको चाहिए कि जाति की जनगणना हो। भाई साहब, इसके लिए देश का पहली बात तो पैसा कितना खराब हो जाएगा करने से पहले मैं इनकी मूर्खता मानता हूँ अगर जाति जनगणना करवाते हैं। एक बता दें, सबसे ज्यादा जातिवाद को बढ़ावा देंगे ये, जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए ये जाति जनगणना करवा रहे हैं। हाँ, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, सुन नहीं रहे हो आप? यूथ है, यंग है ना, अब वो भी मना कर रहे हैं कि नहीं चाहिए जातिगत जनगणना। अरे सर रुक तो जाइए, अरे तो सुन तो लीजिए, अरे तो जातिगत जनगणना, अरे यार नहीं सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, अगर कांग्रेस पार्टी कल को दिल्ली में सत्ता बनाती है तो कराएगी ना। मध्य प्रदेश में बोला था ना, राजस्थान में बोला था ना, अगर दिल्ली में सरकार बनाएगी कांग्रेस की पार्टी तो वो कराएगी ना दिल्ली में भी। तो इनका जो मत है वो जो बोल रहे हैं उसको सुना जाना। दिल्ली में जाति का जनगणना होगी, हम सरकारी गिरा देंगे। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि दिल्ली में हम क्यों। एक चीज मैं बता रहा हूँ सर, जाति का एक चीज बता देता हूँ, सुनिए। इन्होंने आरोप लगाया कि सुनिए, एक सभी आदमी सुनिए, कहा लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री बने। अरे फिर लालू प्रसाद पे चले गए आप। नहीं लालू प्रसाद, उनकी बात का जवाब दीजिए ना, उनकी बात का जवाब दीजिए ना। इसको क्या पता है? क्यों नहीं पता उनको क्यों नहीं पता, तो उनको क्यों नहीं पता? ये देखिए भाई साहब, मैं दिल्ली का नहीं हूँ, पहली बात मैं इनको बता देना चाहता हूँ, मैं राजस्थान से हूँ जहाँ कल ही कांग्रेस का सुबड़ा साफ हुआ है। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट देखिए, बीजेपी भी कर्नाटक में घुटना टेक दी थी। जाति की जनगणना क्या क्यों नहीं दिखा रही कर्नाटक में? हिमाचल में बीजेपी हारी थी, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी अभी जो है साउथ में बीजेपी का एक भी स्टेट में सरकार नहीं है। नक्सलियों के दम पर जीतती है कांग्रेस नक्सलियों के दम पर जीतती है, कांग्रेस नक्सलियों के दम पर जीतती है, याद रखना। आप कह रहे हो कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, कर्नाटक में थी, तो उन्होंने स्टार्ट क्यों नहीं किया करवाना अभी तक? वो सेंटर का वेट कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, समझे कि नहीं? मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ना, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, जातिगत जनगणना से परे क्या मुद्दे होने चाहिए कांग्रेस पार्टी के? क्योंकि आपने बताया नहीं कि पहले जातियों को, समाज को विकास पे जाना चाहिए कि समाज को पहले जातियों में जाना चाहिए। क्या मुद्दे होंगे क्या? जैसे कि अभी एक लड़का था 18-19 साल का ही होगा, वो उसने बोल दिया हमें नहीं जरूरत है, सर्वे करा लेंगे। ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि उन्हें जरूरत नहीं है जातिगत जनगणना की। मुद्दे बताइए कांग्रेस पार्टी के क्या होंगे 2024 में या विपक्ष के? कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में जातिगत जनगणना मुद्दा है, बोल रहा हूँ। उसके बाद जो है ये भारी महंगाई जो है, भारी महंगाई मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई इसका मुद्दा होगा। इन्होंने कहा था बहुत ही महंगाई के मारे सर मोदी सरकार, उस पर बात होगी। पेट्रोल और डीजल का दाम जो 100 सबसे महंगा तो अभी तक राजस्थान में था। बोलने दीजिए ना, अरे बोलने दीजिए ना हमको, उस पर बात होगी। और सुनिए एक बार, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा स्वास्थ्य आत्मसम्मान सड़क पानी बिजली और हर खेत को पानी और हर हाथ को काम पर यह मुद्दा होगा। और इस पर चुनाव लड़ेगा कांग्रेस, और कांग्रेस नहीं इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी। पेट्रोल की बात की, राजस्थान में सबसे महंगा, ठीक है। हिमाचल में आने के बाद 3 रुपए बढ़ा दिए, कर्नाटक में आने के बाद 3 रुपए बढ़ा दिए, क्या कहेंगे? सरकार का ये जिम्मेदारी बनती है ना, बनती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की बनती है। भारत पेट्रोलियम को सर बेच दिया। सुनिए या भारत पेट्रोलियम किसको बेच दिया? हाँ, भारत पेट्रोलियम को जो है मोदी जी बेच दिया, अडानी को दिया, और किसको देगा? कोयला बेच दिया, जमीन बेच दिया किसान का। एक आखिरी दोबारा बोल दीजिए, समाज पहले जातियों की तरफ या समाज को पहले विकास की तरफ? एक दो में से एक। देखिए, जब तक जाति का जनगणना करा के लोगों की स्थिति का अध्ययन करके उस योजना बना के तब जाके समाज तो बिना जाति के जनगणना के भी विकास की तरफ जा सकता है ना। विकास करता तो मेरा चंद्रयान 3 जो है ना, चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर गया। लेकिन बोलने दीजिए ना, लेकिन अभी जो बच्चा जन्म लेता है ना, वो बच्चा अरे क्या विकास कर गया? विकास कर गया, जब भी तो लैंड कर गया चंद्रयान 3। 80 यही मोदी सरकार कर रहे हैं। बोलिए, 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए पूरे दिन कतार में खड़े रहते हैं, उसको आप विकास कहिएगा? दिल्ली में फ्री की बिजली फ्री का पानी बेकार है, वो बेकार है। दिल्ली में फ्री की बिजली फ्री का पानी बेकार है। हाँ की ना? जनता इतनी गरीब हो चुकी है सर, बोले दीजिए, वो पानी और बिजली का बिल नहीं दे पा रही है, सरकार इसलिए फ्री किया है। आप बोल रहे हो कि मोदी जी राशन फ्री में बांट रहे तो गलत कर रहे हैं, यहाँ फ्री का पानी फ्री की बिजली मिल रही है तो उसको आप गलत नहीं बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ 5 किलो राशन के लिए जो जनता कतार में खड़ी है, उसको आप क्या कहिए? आरक्षण नहीं चाहिए तो उसको क्या चाहिए बताइए आप?
चलिए आखिरी आप मुझे बताइए कि देश में विकास हुआ है कि नहीं हुआ? बहुत विकास हुआ है। और देखो सीधी सीधी बात, एक बात बताता हूँ, अगर विकास ना हुआ होता तो ये मोदी मैजिक नहीं चला होता। मोदी की गारंटी की वजह से ही 3 राज्य जीते हैं। 8 सीटें तेलंगाना में बढ़ी है और मिजोरम में भी सीटें बढ़ी है। और विकास के कारण ही 2024 जीते, 2024 में भी जीतेंगे, ठीक है ना। और यही मैं बता दूं, मोदी जी 2024 में 400 सीटें लेके आएंगे, तब इन लोगों को अकल आ जाएगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। खत्म, टाटा बाय बाय।